अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोस को आप इतना ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। मुझे सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स करते रहें ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियोस जाते रहे। तो आज की वीडियो बहुत क्विक है। आज जुम्मा है, नमाज़ वगैरह पढ़ने जाना होता है तो जुम्मे का दिन थोड़ा शॉर्ट होता है। पर मैंने सोचा जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कंट्री चूज़ करने से पहले भी, तो उसका जवाब देता चलूँ। और उससे पहले अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो, मुझे ईमेल करें। ईमेल में प्रॉपर जो है आपको जवाब मिलता है, अच्छे से मैं गाइड भी कर सकता हूँ, चीज़ें भी कर सकता हूँ। कमेंट्स में शॉर्ट आंसर्स और चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, पर ईमेल और जो दूसरी चीज़ों में जो चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती है वो यूजुअली नहीं हो सकती। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम जो हैं मास्टर्स या बैचलर्स के साथ पार्ट टाइम स्टडी करके अपनी फीसिस कवर कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे जहन में भी यही था जब मैं बाहर आ रहा था पाकिस्तान से। मैं भी यही सोचता था कि क्या मैं अपनी स्टडीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकता हूँ या नहीं। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। स्टार्ट में अपने जहन में ये रख लें कि आपके पास कम से कम अगर स्टार्टिंग 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस मीन आप एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मंथली रेंट 6 मंथ्स का शेयरिंग पे होता है, उसमें 200 यूरो पर मंथ आता है, मोस्ट प्रोबेबली 230 यूरो पर 200 यूरो तक अगर आप कोई डॉम ले रहे हैं। मैक्सिमम आप 250 पे चले जाएं, ठीक है। शेयरिंग में आप रहते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें, ठीक है। ये पैसे आपके पास होने चाहिए। 150 यूरो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ खाने के, कम लगते हैं। 150 यूरो जहन में रखें कि ये आपके पास 6 मंथ्स तक के लिए होने चाहिए, ठीक है। ये हो गई। बाकी उसके बाद बात आती है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की। जब आपके पास ये पैसे होंगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के लिए कोशिश कर सकेंगे कुछ पार्ट टाइम जॉब करने की। लेट्स सपोज स्टार्टिंग 2 मंथ्स आप जॉब नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस में आप कोई डिलीवरी कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपका वो नहीं होता, क्योंकि रेजिडेंस परमिट आने में, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है उसको आने में ही 60 डेज़ लग ही जाते हैं, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर कार्ड आता है। कभी कार्ड जल्दी आ जाता है, कभी 15 दिन में, कभी 30 दिन में, कभी 45 डेज़ में, कभी 60 डेज़ में, कभी 90 डेज़ में। 90 डेज़ उनका टाइम होता है, इसके दौरान आता रहता है। तो यू नेवर नो कि आपको जल्दी मिलता है या लेट मिलता है। तो इसका आपने जहन में ख़ुद को ख्याल रखना है कि आपके पास कम से कम इतने एक्सपेंसेस हो कि आप जाते ही पागल ना हो जाए। आप जाते ना वेदर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ना कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ना अपने रास्तों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ना अपने क्लास स्केड्यूल्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ना अपनी यूनिवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपेंसेस होंगे कुछ टाइम के लिए, तो जब आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह की जॉब कर सकता हूँ। आया मैं वेयर हाउस में जाके जॉब कर सकता हूँ। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको वेट, किसी को घर रिलोकेट करना होता है, किसी को टेबल फिक्स करवाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक वेबसाइट है उनकी, वो इंशाल्लाह उसका मैं बताता रहूँगा। पर इस तरह की जॉब होती है, डिलीवरी होती है, रेस्टोरेंट्स में जॉब होती है, कैफ़ेज़ में जॉब होती है, मॉल्स में जॉब होती है, शॉप्स में होती है। तो इस तरह की जॉब्स आप तब कर सकते हैं जब आपके पास रेजिडेंस परमिट आएगा। उससे पहले कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, बहुत मुश्किल होता है जॉब देना, क्योंकि आप वीज़ा पे हैं। डी वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते हैं, वो आपका एक स्टडी वीज़ा है, उस पर जॉब अलाउ नहीं होता, बस वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसमें आप जॉब नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास स्टार्टिंग कुछ डेज़ के अगर पैसे होंगे तो मेरा जवाब होगा हाँ, आप वहाँ जॉब करके अपनी फीसेस, एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप अच्छे से मैनेजेबल पर्सन हो। आप ये मैनेजेबल पर्सन कैसे बनेंगे? स्टार्टिंग 2 मंथ्स जब आप थोड़ी सी दिन गुजार के, थोड़ी सी चीज़ें समझ के, तभी आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना और अंडरस्टैंड करना समझ जाएंगे। क्योंकि अगर डायरी की आप काम पे लगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कभी ख़ुद को, ना अपनी पढ़ाई को, ना ख़ुद को। तो उसमें जो है पढ़ाई भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, आप ख़ुद भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या पार्ट टाइम जॉब करते हुए हम एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं? एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, फीसेस मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें, फ़ीस अलग है, एक्सपेंसेस अलग है, ठीक है। तो फीसेस मैनेज करने के लिए आपको सेकंड ईयर में जाके आप बेहतर होते हैं,
आप ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी क्लासेस कम हो जाती है। फर्स्ट ईयर में क्लासेस ज़्यादा होती हैं, कोर्सेज़ आप ज़्यादा लेते हैं ताकि सेकेंड ईयर में आपके पास कोर्सेज़ कम हो, सब्जेक्ट्स कम हो तो आप बहुत सारा काम कर सकें। तो मोस्टली बच्चे कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जितने ज़्यादा कोर्सेज़ उठा सकते हैं वो उठाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें पर सेमेस्टर आपके या 3 कोर्सेज़ होते हैं या 4 कोर्सेज़ होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी सुकून होती है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर गए होते हैं, आपका लाइसेंस एक्सचेंज हो गया होता है, तो आप जो है डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप उबर भी चला सकते हैं, आप जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब्स भी मिल सकती है। फर्स्ट ईयर में जॉब्स नहीं मिलती, ये मैं सिर्फ पहले और जॉब्स की बात कर रहा था, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑफिस जॉब्स भी मिली है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको 7वें महीने में जॉब मिल गई है, अच्छी जॉब मिल गई है। ठीक है, जॉब वाली भी अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो उस टाइम से आपको मैनेज करते हैं, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है आपको फुल टाइम में डाल देते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ ये छोटी मोटी जॉब्स के पीछे नहीं जाना, आप बड़ी जॉब्स के पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जॉब्स किस तरह अप्लाई हुई, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो चीज़ें समझ आ रही होती है मैं वीडियोज़ में बता सकूँ। पर अगर आपको चाहिए कि अब्दुर्रहमान आपकी पूरी गाइडेंस करे, पूरी आपकी फ़ाइल तैयार करे, चीज़ें तैयार करें, तो मुझसे आप ओपनली मुझे ईमेल करें, मुझे बताएं कि भाई हम जो है अपनी ख़ुद की तरफ से आपकी जो है सर्विस लेना चाहते हैं। क्यों? मैं यहाँ आवरली जॉब्स करता हूँ। ठीक है, मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एडिटिंग करता हूँ, तो वो मैं आवरली लोग मुझे पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग मुझे पे करेंगे तो मैं आप लोग की मदद करूँगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए, टाइम तो मैं दे रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि ओपनली आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस इन दिनों आ रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है स्लोवेनिया की बात कर रहे होते हैं, लिथुआनिया की बात कर रहे होते हैं, एस्टोनिया की बात कर रहे होते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारी जगह घूम चुका हूँ। मैं फ़िनलैंड जा चुका हूँ, मैं जर्मनी जा चुका हूँ, मैं आयरलैंड जा चुका हूँ, यूके अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपनी चीज़ें अच्छे से कैसे वो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, परेशान नहीं होना। एक बार जब आप एस्टोनिया पहुंच जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई पाकिस्तान से सीख के नहीं आता, सब बाहर आते हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना तो आपको कोई मोटिवेट कर रहा होता है, ना कोई समझा रहा होता है, ना कोई गाइडेंस दे रहा होता है। वो हमेशा डीमोटिवेट कर सकता है कि आप छोटे इलाके से आप नहीं कर सकते हैं, आप इस इलाके से आप इस नहीं कर सकते, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जहन से निकाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखना, आज जुम्मा है, सबसे दुआएं मांगेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।